जय हिंद। आरके टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। इस सेशन में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में, जो कि उनका क्या काम होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या नाम होता है। इस वीडियो के पहले एक वीडियो में हम आप लोगों को कुछ पार्ट के बारे में समझा चुके हैं। अगर आपको उसको देखना है तो जा करके चैनल पर आप लोग जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में सीपीयू के बारे में। सीपीयू यानी इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी आप लोग इसको समझ सकते हैं कि इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू का एक और नाम जो होता है माइक्रो प्रोसेसर, या इसको हम लोग प्रोसेसर भी कह सकते हैं। सीपीयू का जो मेन काम होता है हम लोगों का, जो भी यूजर्स द्वारा डेटा दिया जाता है उसको निर्देश का पालन करके उसको मैनेज करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। हम लोग समझ सकते हैं कि सीपीयू का जो मेन काम होता है मैनेज करना होता है, जो भी आपको यूजर्स द्वारा निर्देश दिया जाता है उसको। यानी सीपीयू का एक और नाम क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर, या इसको प्रोसेसर भी हम लोग कह सकते हैं। तो इतना आप लोग समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अगले पार्ट का क्या काम है, क्या नाम है। चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कंप्यूटर में क्यों लगाना ज़रूरी है, क्यों लगा होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो मेमोरी क्या होता है? एक छोटा सा आपको डिवाइस होता है, छोटा सा, जिसका मेन जो काम होता है आपको स्टोर करना होता है। यानी जो भी यूजर्स का जो भी डेटा होगा, यानी जो कंप्यूटर को चलाते हैं उनके डेटा को स्टोर रखता है। यानी बिना प्रोसेस किए हुए डेटा को भी और प्रोसेस करने के बाद भी जो डेटा हम लोग का उपस्थित होता है उसको भी क्या करता है? स्टोर करता है। यानी उसको संभाल करके रखता है, ताकि भविष्य में कभी भी यूजर्स को अगर ज़रूरत पड़ेगा या पड़ सकता है तो उसी डेटा को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं आप नॉर्मल भाषा में, सिंपल भाषा में, कि मेमोरी का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। जो भी डेटा को हम लोग अगर भविष्य में चाहें अगर यूज करना, उपयोग करना, तो हम लोग मेमोरी के माध्यम से स्टोर रखेंगे और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके आगे के डिवाइस के बारे में, जो कि कंप्यूटर के डिवाइस के बारे में समझेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे रैम के बारे में। आखिर कंप्यूटर में आप लोग बहुत सारे लोग नाम सुने होंगे, रैम क्या है, लेकिन आप लोग नहीं जानते। लेकिन सुने होंगे रैम कुछ होता है। तो रैम क्या होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। रैम भी आपको एक प्रकार के मेमोरी ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग मेमोरी होता है। डेटा को कुछ समय के लिए ये स्टोर रखता है। क्या रखता है, नहीं रखता है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी आपके डेटा को एक्सेस करने का मेन काम करता है। जो रैम होता है, अगर जब भी हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करने में रैम आपका मदद करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारा जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो रैम पर आपका कुछ डेटा का लोड पड़ता है। यानी कंप्यूटर के स्टार्ट होने के साथ साथ कुछ डेटा क्या करता है, रैम पर हम लोग का साथ, जब भी अगर आपका कंप्यूटर खुलने के बाद जो डेटा आपको डिस्प्ले पर दिखता है, कुछ डेटा दिखता है, तो रैम के बदौलत ही दिखता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट होने में रैम का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जितना आपको अच्छा आपका रैम काम करेगा उतना फास्ट आप लोग का कंप्यूटर खुलेगा और कुछ टेम्प्रोरी आपका जो भी डेटा होता है उसको स्टोर रखता है। जो कि कब तक रखेगा? जब तक आपका कंप्यूटर ओपन रहेगा। जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो डेटा भी क्या होता है, उसके साथ आपका उसका कमांड खो देता है। यानी जो रैम होता है कंप्यूटर के बंद होने के बाद जो भी डेटा होता है आपको उसको छोड़ देता है, यानी खो देगा। फिर खोलेंगे तो हम लोग डेटा आपको सेव नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होता है कि जब भी हमको डेटा कुछ समय बाद अगर हमको चाहिए, भविष्य में अगर यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको सेव करते हैं। सेव क्यों करते हैं? अगर हम लोग सेव कर देंगे तो फिर आपका जो भी डेटा होगा हार्ड डिस्क या SSD पर आप लोगों का सेव हो जाता है, तो हम लोग उसका यूज भविष्य में कर सकते हैं। जो आपका रैम का यूज क्या होता है, कुछ समय के लिए, जब तक हम लोग कंप्यूटर खुला है, कंप्यूटर पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, उस समय तक हम लोग का जो रैम होता है डेटा को स्टोर रखता है। इतना समझ में आ गया। जो हम लोग का रैम होता है कंप्यूटर को ऑन होने में बहुत मदद करता है, बहुत यूज उसका होता है। आगे समझ में, अगर रैम सही नहीं रहेगा तो हम लोग कंप्यूटर जल्दी खुलेगा ही नहीं, या खुल भी नहीं सकता है। पावर ऑन करेंगे फिर ऑफ हो जाएगा, खुलेगा ही नहीं। इतना समझ में आ गया। अब क्या रैम होता है आप लोग को मैं बता चुका हूँ। चलिए हम लोग अब कंप्यूटर के अगले पार्ट के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं रोम के बारे में। रोम क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी ROM। तो रोम भी एक प्रकार का आपका मेमोरी ही होता है, लेकिन इसका जो मुख्य काम होता है हम लोग के डेटा को क्या करता है, पढ़ता है। जो भी यूजर्स कमांड देते हैं उसको पढ़ करके हमारे CPU तक
पहुंचाता है कि सीपीयू आपको काम कराता है, लेकिन जो हम लोग का रोम होता है बस उसमें कुछ कमांड पहले से दिया होता है। यानी जब भी रोम बनता है कि आपको ये काम करना है, तो क्या करता है, रोम हम लोग का निर्देश को पढ़ता है और सीपीयू तक पहुंचाता है, और सीपीयू हमारे कंप्यूटर के अलग अलग भागों से काम कराता है। तो हम समझ सकते हैं कि रोम का जो मेन काम क्या होता है, पढ़ने का होता है। इन डेटा जब भी हम लोग टाइप करते हैं पढ़ने का काम करता है। इतना समझ में आ गया। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का जो आँख है, आँख का मुख्य काम क्या होता है, वस्तुओं को देखना होता है। करेगा इस शरीर का पार्ट, लेकिन काम क्या होगा, वस्तु को देखने का काम करेगा। और दिमाग क्या करेगा, हमको बताएगा कि ये कौन सा वस्तु है। उसके बाद हम लोग दिमाग निर्देश देगा कि हाथ से काम करना या पैर से करना, तो फिर हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं कंप्यूटर के अगला पार्ट के बारे में, क्या है नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे पोर्ट्स के बारे में। पोर्ट्स क्या होता है, तो पोर्ट्स जो होता है हम लोग का कंप्यूटर के, यानी हम लोग का सीपीयू कैबिनेट के बाहर लगा होता है, जिसे पोर्ट्स कहते हैं। ये एक प्रकार का आपका स्लॉट्स वाइज लगा होता है, यानी एक आपका श्रेणी में होता है। पोर्ट्स क्या होता है, एक श्रेणी में होता है कि हम लोग, जैसे मान लीजिए आपको कोई अलग से डिवाइस को ऐड करना है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, इस सभी को आपको ऐड करना है, माइक को ऐड करना है, तो हम लोगों को पोर्ट्स का ज़रूरत पड़ता है। कुछ आप लोग देखे होंगे, कुछ होल टाइप का रहता है, कुछ आपका ये रेक्टेंगल में होगा, कुछ आपका ओवल में होगा, यानी राउंड में होगा, यानी बहुत प्रकार का आपको कुछ ना कुछ होल दिखेगा, उसे हम लोग ही पोर्ट्स कहते हैं। इसका जो मेन काम होता है, अलग जो बाहरी डिवाइस को कनेक्ट करना होता है। आप लोग इतना समझ गए। अगर हम लोग का बाहर का डिवाइस कनेक्ट होगा, उसके बाद ही यूजर्स जो भी कमांड देंगे उसका निर्देश का पालन किया जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग का जो भी कमांड जब पालन होगा तो हम लोग का निर्देश वहाँ पर लगेगा, और लगने के बाद हम लोग जो चाहेंगे कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट से पेज निकलना है प्रिंट करके, तो प्रिंटर लगा दीजिए, आपका प्रिंट से पेज निकल जाएगा। स्पीकर लगा दीजिएगा तो आपका जो भी होगा आप आवाज़ को सुन सकते हैं। तो इसी को हम लोग पोर्ट्स कहते हैं, यानी बाहरी उपकरण को जोड़ने वाला जो भी आपको कुछ होल होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग पोर्ट्स कहते हैं। आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे अब चलते हैं। ये अब हम लोग समझेंगे SMPS के बारे में। SMPS आखिर है क्या, इसका यूज होता क्यों है कंप्यूटर में। तो SMPS का जो फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसको हम लोग SMPS को पावर सप्लाई भी कहते हैं, यानी पावर सप्लाई मशीन या डिवाइस भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS। इसका जो मुख्य काम होता है, AC करंट को DC में बदलता है। AC का मतलब ये होता है जो भी आप लोगों का बिजली होता है, जो हम लोग घर में आता है AC आता है करंट, उसको हम लोग AC कहते हैं। और जो बैटरी से हम लोग जो भी बल्ब वगैरह चलाते हैं उसको हम लोग DC कहते हैं, यानी अल्टरनेटिव करंट यानी AC, और डायरेक्ट करंट मतलब DC। यानी जो बिजली होता है AC में होता है, और जो बैटरी से हम लोग का करंट मिलता है उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, यानी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। समझ में आ गया। बिजली यानी AC करंट और बैटरी मतलब DC करंट। इतना समझ में आ गया। तो ये जो हम लोग का SMPS होता है, AC करंट को DC करंट में बदलते हैं, यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम कौन करता है, AC करता है। आपके कंप्यूटर में लगभग 250 वाट जो होता है हम लोग का बिजली का खपत होता है। कितना होता है, लगभग 250 वाट का। यानी एक बार जब कंप्यूटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो 250 वाट आपको कंप्यूटर में लगता है, और धीरे धीरे आपको चलता रहता है 250 वाट के लगभग। जैसे मान लीजिए आपका जो बल्ब आज के ज़माने में जो, यानी आज के डेट में जो बल्ब आ रहा है, DC बल्ब आ रहा है, सॉरी DC का ऐसी जो बल्ब आ रहा है आपको 10 वाट 9 वाट का आ रहा है, जो काफ़ी अच्छा उजाला कर रहा है। पहले हम लोगों के पास 100 वाट का बल्ब आता था, जो कि पीला कलर का जलता था, काफ़ी आपको उसमें बिजली का खपत होता था। अगर आज के जो डेट का जो बल्ब है उसमें 10 को बल्ब जल जाएगा आपका, ये LED बल्ब जलेगा। और पहले जो आता था हम लोगों का टंगस्टन वाला जो आपको तार वाला बल्ब, यानी शीशा का जो रहता था, वो लगभग आपका 100 वाट पावर लेगा और फिर वो जलेगा। और आज का जो बल्ब है हम लोग का, तो ये जो बल्ब आ रहा है 10 वाट का आ रहा है, इसमें हम लोग 10 को जलाएंगे, वो आपका बल्ब एक ही जलता था। इस प्रकार से जो कंप्यूटर होता है हम लोग का 250 वाट बिजली लेता है। और उसके बाद जो मान लीजिए 250 वाट जो बिजली का खपत होगा हम लोग के कंप्यूटर में SMPS के अंदर, तो आपको नॉर्मल है कि आपको गर्मी पैदा होगा। अगर गर्मी पैदा होगा तो गर्मी को शांत करने के लिए कुछ पंखा तो चाहिए ना। इसीलिए हम लोग के SMPS में एक कूलिंग फैन होता है, जो कि हम लोग का जो भी पावर होता है उसको क्या करता है, उससे जो गर्मी बनता है उसको बाहर फेंकने के लिए क्या होता है, हम लोग का SMPS में एक कूलिंग फैन होता है। इतना समझ में आ गया। SMPS का काम क्या होता है, मेन AC करंट को DC में बदलता है, और ये आपको लगभग कंप्यूटर में 250 वाट का हम लोग का बिजली खपत होता है। और ये बिजली से जो भी गर्मी पैदा होता है, इसके लिए इसको ठंडा रखने के लिए हम लोग के SMPS में एक क्या होता है, कूलिंग फैन होता है। इतना समझ में आ गया। तो
आप लोगों को जो भी मैं बताया हूँ आप लोग इसको समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार आपको और देखना है, 2-3 बार देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि हम आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना है, अगर कुछ कमी है तो कमेंट करना है कि ये इम्प्रूव करना है, तो मैं आपको खुद इम्प्रूव करके अगले वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का हमको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।